हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पोलन ग्रेन एक्चुअली बना लिया था। उसके आगे के टॉपिक्स हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। इसके पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ या फिर फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्ले लिस्ट को क्लिक करके भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया था कि ये हमारा पोलन ग्रेन बन चुका था, है ना। ये हमारा वेजिटेटिव सेल था बड़ा सा वाला, और ये हमारा जेनरेटिव सेल था, है ना, जेनरेटिव सेल था। अच्छा, ये यहाँ पे एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। ये जनरेटिव सेल था। मैंने आपको ये भी बताया था कि वेजिटेटिव सेल का बेसिकली उतना काम नहीं है, वो लास्ट में आप देखेंगे कि सिर्फ पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जनरेटिव सेल का ही है, बिकॉज जनरेटिव सेल से ही आगे जाकर मेल गैमेट्स बनेंगे, जो अभी आप इस वीडियो में ही देख पाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मैसेज पहुँचा सकते हैं। देखिए अब होता क्या है जनरेटिव सेल में, नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर लूँ, मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ठीक है, देखिए जनरेटिव सेल में क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइटोसिस। ठीक है, तो क्या होगा इस बार सिचुएशन देखिए, ये हमारा पूरा वेजिटेटिव सेल है, और ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये माइटोसिस होने के बाद ये दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, एक ये और एक ये बेसिकली क्या है, हमारा यही मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है। ठीक है, आया आपको समझ में। और यहाँ ये हमारा पोलन ग्रेन बन चुका था। ठीक है, पोलन ग्रेन ये हमारा बन चुका था अगर इसकी बात करूँ तो, और 60% एंजियोस्पर्म में यही पोलन ग्रेन होता है, ये भी हमने बात किया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या बाकी है, कवरिंग यहाँ पर लगेगा, दो कवरिंग। ठीक है, एक तो ये वाला कवरिंग, ठीक है, ये एक कवरिंग हो गई हमारी, ओके, और एक ब्लू वाला को ही दूसरा कवरिंग मान लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये ब्लू वाला एक कवरिंग है मान लीजिए, और एक ब्लैक वाला कवरिंग। ठीक है, अब इन कवरिंग का ना हमें नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा एक पोलन ग्रेन का। तो ये बाहर वाला जो आपको ब्लैक वाली दिख रही है, ये हमारा कहलाता है एक्साइन। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है जो ब्लू से मैंने आपको शो करके रखा है, ये हमारा बेसिकली होता है इंटाइन। और एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी चाहे आप बोर्ड दे या फिर नीट एग्जाम दे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे मेडिकल से रिगार्डिंग, तो आपको एनसीईआरटी मस्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए इंटाइन के बारे में बात किया है कि इंटाइन किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की बनी होती है। अब आपको पता ही है कि सेल्यूलोज कितना ही मजबूत हो जाएगा, सारे लीव्स में सेल्यूलोज पाया जाता है ना, तो ये उतना मजबूत नहीं होता है, इसको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। बट एक्साइन एक खतरनाक कंपाउंड से बना होता है, दैट इज स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन ये एक ऐसा खतरनाक कंपाउंड है, ये इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ना तो आप किसी एसिड से इसे तोड़ सकते हैं, ना ही किसी एल्कली से तोड़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेल गैमेट तो इसके अंदर ही बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे इसके अंदर, तो मेल गैमेट निकलता कैसे है पॉलिनेशन के लिए। तो मदर नेचर का आप यहाँ पर खेल देखेंगे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी पहले सोचा है, हमसे पहले सोचा है उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कहा सच में अगर मेल गैमेट को बाहर जाना है पॉलिनेशन के लिए तो स्पोरोपोलिनिन को तोड़ना तो आसान नहीं है, इसलिए हमें करोड़ों सालों के पोलन ग्रेन फॉसिल के रूप में मिल जाते हैं, बिकॉज स्पोरोपोलिनिन को कोई तोड़ ही नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन मदर नेचर क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे क्रैक्स बना देते हैं। क्यों? ताकि जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकल सके। समझ रहे हो, इन्हें क्या कहा जाता है, जर्म पोर्स। ये बेसिकली हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया पोलन ग्रेन का, और 60% एंजियोस्पर्म में यही पोलन ग्रेन बन जाता है। अब 40% में क्या होता है, आइए देखते हैं। 40% में क्या होता है, एक माइटोसिस हो जाता है जनरेटिव सेल में।
यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया। और 2 सेल बन जाते हैं जो हमारे मेल गैमेट्स कहलाते हैं। और ऑब्वियसली इसके ऊपर कवरिंग्स वही होगा जो मैंने ऊपर कवरिंग्स बनाई है, ठीक है। तो सेम कवरिंग्स वही है, एक्साइन एंड टाइन स्पोरोपोलिन से ऑब्वियसली बना होता है एक्साइन, और जर्म पोर सब है जो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, बाकी आप बना लेना। ये हमारा एक्साइन, ये हमारा इंटाइन हो जाएगा, ये हमारा जर्म पोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में ये पोलन ग्रेन बनता है। 3 सेल्ड स्टेज है ना, 3 सेल है, आप ध्यान से देखें, एक ये वाला, दूसरा, तीसरा। और 60% में 2 सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। तो फिर इसका 3 सेल कहाँ बनेगा, इसका मेल गैमेट कहाँ बनेगा? जब ये 60% की बात कर रही हूँ इस पोलन ग्रेन का, ठीक है, जो 2 सेल्ड है, इसका मेल गैमेट कहाँ बनेगा, इसकी बात कर रही हूँ। इसका मेल गैमेट वहाँ बनेगा जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जाकर लग जाएगा, और 40% में यहीं से बन के जाएगा। बस यही डिफरेंस है।